न्यूक्लियर हमले को देखते हुए रूसी सेना अलर्ट हो गई है। रूस बढ़ाएगा कुब एम मोबाइल बॉम्ब शेल्टर का प्रोडक्शन। परमाणु हमले से बचाने में सक्षम है कुब एम मोबाइल बॉम्ब शेल्टर। तो ये तस्वीरें देखिए, परमाणु हमलों से बचाने वाले शेल्टर्स का प्रोडक्शन अब रूस में बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रूस को भी खतरा है कि उसके ऊपर भी परमाणु हमला हो सकता है। ये वो बंकर हैं जो परमाणु हमलों से बचाने में सक्षम हैं। जी हाँ, और ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन वॉल पर परमाणु हमलों से बचाने वाले बंकर कैसे बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं रूस के अंदर। आप ये देखिए, ये मोबाइल बॉम्ब शेल्टर्स हैं जिनकी तस्वीरें, जिनका वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो हालात हैं रूस और यूक्रेन के बीच वो आपके सामने है। ATACMS का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है और उसके बाद अब रूस के अंदर से इन तस्वीरों का सामने आना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रूस का मोबाइल बॉम्ब शेल्टर कैसा है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, तो परमाणु अटैक क्या अब हो सकता है इस युद्ध में? क्या परमाणु अटैक अब इस युद्ध में सच हो सकता है? क्योंकि लगातार इस युद्ध में, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, ये डर सताया जा रहा है कि क्या न्यूक्लियर अटैक होगा, दुनिया एक बार फिर से न्यूक्लियर अटैक देखेगी। और मैं इसी से जुड़े आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। देखिए, रूस बड़े पैमाने पर कुब एम मोबाइल बॉम्ब शेल्टर बना रहा है। न्यूक्लियर मिसाइल अटैक को देखते हुए शेल्टर का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। अमेरिका के ATACMS मिसाइल दागने की हरी झंडी के बाद रूस ने यह फैसला लिया है। जी हाँ, KUBM बॉम्ब शेल्टर की खासियत क्या है अब आपको यह भी बताते हैं। 48 घंटों तक परमाणु शॉक वेव का इस पर असर नहीं होगा। न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने में यह सक्षम है। शेल्टर में 54 लोगों के रहने की क्षमता है। शिपिंग कंटेनर्स की तरह इन शेल्टर्स का निर्माण किया गया है, जिसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेस्टन जी, इन तैयारियों को देखकर क्या कहेंगे आप, क्या नजर आता है? और ये तैयारियां जो रूस में बड़े पैमाने पर नजर आ रही हैं, मोबाइल बॉम्ब शेल्टर्स जिस पैमाने पर बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, ये साफ है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये पूरे विश्व में दिखाने की एक चेष्टा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे और हम काउंटर स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, इसलिए ये सब दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा देश इनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन ठोकेगा। मेरे को तो लगता है अभी वो स्थिति आई नहीं है, और ये रशिया भी कौन से न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे ये हमला करेगा। मेरे को तो नहीं लगता है वो रूस, ये क्या नाम है, अमेरिका या यूरोपियन देशों में करेगा। फाइनली अगर करेगा भी तो देखिए वो तभी कर सकता है जब उसके हालात बहुत ख़राब है। वो यूक्रेनियन सेना पे कर सकता है। यूक्रेनियन सेना में भी अगर करेगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर उसने कर दिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, भारत जैसा देश भी जो आज रशिया के साथ खड़ा है, हमारी जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है और हमारी जो एक नीति है, दिस इज नॉट द एरा वॉर, भारत रूस के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। रूस उसके बाद और आइसोलेट हो जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन की है, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, बोगी है। और ये जब से लड़ाई शुरू हुई है, वॉरफेयर बता रहे हैं सर इस वीडियो को, लेकिन रूस की सेना का ये इकलौता वीडियो नहीं है। मैं एक और वीडियो अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। जंग के बीच रूसी सेना का एक नया वीडियो आया है। एक और वीडियो, रूसी सेना ने अपनी दिखाई है ताकत। मल्टी लॉन्च रॉकेट व्हीकल का एक वीडियो जारी किया है रूस की सेना ने। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। और देखिए, रूस के खिलाफ ब्रिटिश MLRS का विध्वंसक एक्शन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूसी ठिकानों पर M270 MLRS से दागे गए रॉकेट यूक्रेनी सेना कर रही है ब्रिटिश MLRS का इस्तेमाल। धमाकों में रूसी बेस को भारी नुकसान पहुंचा है और तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से रूसी बेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है इस हमले के बाद।
और यूक्रेन के रिवनेपिल में रूस ने झंडा लहरा दिया है। कब्जे के बाद रूसी सेना ने अपना झंडा लहराया। यूक्रेन का एक इलाका है रिवनेपिल, जो कि साउथ डोनेस्क में पड़ता है। वहां पर रूस ने अपना झंडा लहरा दिया है। ये देखिए, खंडर के ऊपर एक इमारत जो इस युद्ध में तबाह हो चुकी है, एक घर, उसके ऊपर यहां पर अपना झंडा लहराते हुए रूस। ये साउथ डोनेस्क का रिवनेपिल है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को रूस ने दे दी है वार्निंग। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को रूस की तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी रूस की तरफ से। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर हमले की धमकी सामने आई है। शेल्टर्स में क्रिसमस मना सकते हैं ब्रिटेन के लोग, ये बताया गया है। पुलिस के समर्थक और प्रवक्ता सरगेई मार्कोव ने ये वार्निंग दी है, ये चेतावनी जारी की। तो रूस जो कर रहा है उसका आखिर मैसेज क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को क्यों वार्निंग दी है रूस ने? पहले देखिए क्या कहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को रूस की ओर से तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी गई है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका यानी नेटो के 3 सबसे बड़े मेंबर्स को रूस ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। रूस ने ब्रिटेन को क्रिसमस तक परमाणु युद्ध की धमकी दी है। ब्रिटेन के लोगों को शेल्टर्स में क्रिसमस मनाना पड़ सकता है। पुतिन के समर्थक और प्रवक्ता सरगेई मार्कोव की यह वार्निंग है। ATACMS पर बाइडेन का फैसला न्यूक्लियर वॉर की ओर एक बड़ी छलांग है। तो एयर कमोडोर SP सिंह, जो बात हम लगातार कह रहे हैं, अगर रूस कुछ करना नहीं चाहता ATACMS के बाद, तो फिर पुतिन के समर्थक और रूस का जो एक सेक्शन है जो लगातार इस वॉर को लेकर बड़ा अग्रेसिव है, वो इस हमले को इतना बड़ा क्यों बता रहा है? देखिए, अभी जो जनरल मेस्टर ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये क्या है, बेसिकली एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ये जब भी आप कोई एक्चुअल वॉर होती है, उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन एनिमी को पहुँचाई जाती है और कैसे उनको डर पैदा किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वॉरफेयर का। तो यही एक चल रहा है इस समय। पुतिन खुद ना बोल के अपने उन्होंने 4-5 जो अपने सहायक उनको लगा रखा है, इस तरह की धमकियां देते रहे। बड़ी हास्यास्पद बात है, आप सुनेंगे कि आप क्रिसमस बंकर के अंदर मनाइए। अगर आप न्यूक्लियर वेपन यूज़ करें तो कौन क्रिसमस मना पाएगा? तो बंकर के अंदर क्रिसमस मनाइए, किस तरह का मैसेज है? तो ये एक तरह से जो एक नहीं, और खास बात ये भी है SP सिंह साहब कि अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को कि रूस में किस तरह से बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, और रूस की ही धमकी सामने आ रही है कि ब्रिटेन में लोगों को क्रिसमस बॉम्ब शेल्टर में मनाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो आप ये शेल्टर की बात कर रहे हैं, हाँ। ये बहुत ही मिनिमम नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं। रूस इतने सालों से न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका भी है और चाइना भी है और इंडिया भी है। हम सबके पास इस तरह के बंकर्स बने हुए हैं जो ऑलरेडी किसी भी न्यूक्लियर अटैक से सेफ्टी के लिए बने हैं। ये आज नहीं बना सकते, लेकिन ये जो एक नए मोबाइल शेल्टर का दिखाया जा रहा है, ये बहुत ही छोटा हिस्सा है उस पूरे शेल्टर्स का। तो ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाए कि हम पूरे सीरियस हैं कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे ही। उसके बाद अगर शायद हमारे पास काउंटर अटैक हो तो उसकी तैयारी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बने हुए शेल्टर दिखा के क्या करेंगे, वो तो बने हैं, सबको पता है। तो ये जो एक ये तरीका है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का कि एक अपनी धमकी को ये दिखाना कि हम बड़े सीरियस हैं इस बारे में, बस इतना ही इसका हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस समय जिस तरह से वर्ल्ड पूरा इकोनॉमी पे केंद्रित है, हर देश चाहता है कि इकोनॉमिक पावर बने। अगर ये वॉर न्यूक्लियर वॉर तक पहुँचे तो पूरा वर्ल्ड तहस नहस हो जाएगा, और ये बात सभी लीडर जानते हैं। कोई ऐसा लीडर नहीं हो जो अपने आप को ख़त्म करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है न्यूक्लियर अटैक करने के साथ रिवर्ट रिएक्शन जरूर आएगा। तो कोई भी नेता, चाहे पुतिन हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे ट्रंप हो, न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये सिर्फ धमकी तरह ही यूज़ किया जाएगा। और नॉर्मल जो रशिया के पास वेपन्स है, इस जो अटैक अब हुआ है ATCM से, उसको काउंटर करने के लिए रशिया के पास इतना बड़ा असला है कि वो कितने भी अटैक कर सकता है। लेकिन वो बड़े कैलकुलेटेड वे में, बड़े लिमिटेड वे में कर रहा है, बिकॉज उनको जो मेन अपना रखना है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन देखिए वीडियोस का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। रूस की तरफ से एक के बाद एक वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। रूसी फौज के ट्रेनिंग का एक नया वीडियो सामने आया है। बंकर में जंग की ट्रेनिंग का ये वीडियो है। दुश्मनों के चंगुल में फंसने के बाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। सैनिकों को दुश्मनों के चंगुल से बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए किस तरह की वॉर प्रैक्टिस का वीडियो सामने आया है रशिया से।
और यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेनी सैनिक ने फायरिंग कर एक लैंड माइन उड़ा दी। रूसी सेना ने आर्टिलरी फायरिंग से उसका पलटवार किया। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने रास्तों में बिछाई लैंड माइन्स। और देखिए, एक बड़ी खबर है, बड़ी जंग की तैयारी में है नाटो देश भी। न्यूक्लियर जंग से निपटने की तैयारी में है नाटो देश। नाटो देशों में रूस के बड़े हमलों का खौफ है। स्वीडन और फिनलैंड ने इसे लेकर बाकायदा एक बुकलेट छपवाई है। बुकलेट में हमलों से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। तो स्वीडन और फिनलैंड ने ये बुकलेट्स छपवाई। और देखिए, नॉर्डिक देशों में जो वॉर बुकलेट बांटी जा रही है, इसका मतलब क्या है, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, डेनमार्क में ये बुकलेट बांटी गई हैं। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में ये वॉर बुकलेट बांटी गई। ऊपरी हिस्से पर लिखा लोगों के लिए खास जानकारी। निचले हिस्से में लिखा है अगर संकट या युद्ध आता है तो बुकलेट में लंबे युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा दिया गया है। बुकलेट में आम लोगों के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। यही वो बुकलेट है जो देखिए इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो बुकलेट है। और यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन पर हमले का डर सता रहा है, इसलिए ये बुकलेट, वॉर बुकलेट बांटी गई है। इसके अलावा बीते साल दोनों देश नेटो में शामिल हुए थे, तब से इनके ऊपर और खतरा मंडरा रहा है, ये कहा जा रहा है। पुतिन इन दोनों देशों को रूस के लिए खतरा मानते हैं। और देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में कैसे हैं नाटो देश। कुछ अहम खबरें आपके सामने। स्वीडन, फिनलैंड ने छपवाई वॉर गाइडलाइंस बुकलेट। भोजन, दवाई, जरूरी सामान स्टॉक करने के लिए कहा गया है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे के हर घर में यह बुकलेट बांटी जाएगी, जिसके बारे में गौरव आपको बता रहे थे। न्यूक्लियर जंग, संभावित रूसी हमलों से निपटने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की परमिशन मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। हमला होने पर बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार है। यानी बड़ी जंग की पूरी तैयारी नजर आती है। मेस्टन सर, ये हम साफ तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम संजय भारद्वाज जी किस तरह से सामने आ सकता है? जो कुछ हो रहा है, क्या कहा यह जा सकता है कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच एक बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है? हालात उस तरफ जाते दिख रहे हैं क्या? देखिए समीर, तीन बातें साफ साफ है। पहली बात कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो क्या पहले वॉर नहीं हुए, वर्ल्ड वॉर नहीं हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सिम्टम्स अगर आप देखते हैं, जिस तरीके की तैयारी हो रही है, जिस तरीके से कन्वेंशनल वॉरफेयर हो रहा है, और उसमें भी हथियारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि ज़्यादा लंबी दूरी के रेंज के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से अभी यूक्रेन ने रशिया पे किया। तो एक तरीके से जो ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, सिम्टम्स को देखते हुए और तैयारी को देखते हुए कि जो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन की जो तैयारी हो रही है, पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं, और जिस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ वॉरफेयर और हथियारों के इस्तेमाल को देखते हुए निश्चित रूप से बात मान के चलिए कि देश तैयार हैं कि कभी भी ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। और उसमें लास्ट जो रिसोर्ट होगा, अगर किसी देश को एग्जिस्टेंशियल खतरा हुआ, वो भी न्यूक्लियर पावर को एग्जिस्टेंशियल खतरा हुआ, तो निश्चित रूप से न्यूक्लियर आर्सेनल का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो शोकेस के लिए नहीं बनाए गए। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उनमें किया है, तो निश्चित रूप से देश के प्रोटेक्शन के लिए। अब बात आती है कि आप लीडरशिप की बात करते हैं, तो पुतिन को अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज की नज़र में तो पुतिन ऑटोक्रेट है और एक तरीके से कोई ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं है, पहला सवाल। दूसरी बात कि क्या जो दुनिया में आज के दिन वॉरफेयर चल रहा है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ध्यान में रखा जा रहा है? नहीं रखा जा रहा। हॉस्पिटल पे भी अटैक हो रहे हैं, स्कूल्स पे भी अटैक हो रहे हैं, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड भी हो रहा है, महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहा है, तो इस चीज़ का भी परवाह नहीं की जा रही। तो निश्चित रूप से अगर आप सिम्टम्स देखते हैं और आगे बढ़ता हुआ जिस तरीके का ट्रेंड देखते हैं, तो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर वो भी विनाशक रूप ले सकता है। अब सवाल आता है कि भाई बाकी कंट्रीज़ का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, सारे कंट्रीज सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर बनाया, सर्वाइवल के लिए युद्ध कर रहे हैं, और उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट और ह्यूमैनिटेरियन कैसे, लेकिन उनका लिहाज कौन कर रहा है? अगर जहाँ पे कोर इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट स्टेक पे हो और देश के पीछे एक लामबंद, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार करके। अब सवाल आता है तीसरा, लास्ट पॉइंट जो है कि देखो, युद्ध का जो सेंटर फोकल पॉइंट हमेशा रहा है वो यूरोप और ईस्टर्न यूरोप रहा है। आप जर्मनी, आप
इटली, आप ये वर्ल्ड फर्स्ट रशिया, जापान, जो पूरा का पूरा अभी भी वही बेल्ट खतरे में है, वही सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है। और अमेरिका दूर से बैठ के अपनी जो रोटियां सेकने की बात है, अपना जो डॉलर को मजबूत करने की बात है, अपना हथियार मार्केट मजबूत करने की बात है, वही काम हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो जो जिसका नुकसान हो रहा है वो पूरा ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन को कितने साल लगेंगे, कितने बिलियन डॉलर खर्च होगा उसको। निकल के बाद आखिरी में लास्ट पॉइंट वही आ गई कि किसको फायदा हो रहा है, तो अमेरिका को फायदा हो रहा है। तो ये युद्ध हो क्या अमेरिका के फायदे के लिए रहा है? देखिए, इसी बीच कुर्स्क में यूक्रेनी इन्फेंट्री पर बड़ा हमला, रूस का यूक्रेनी व्हीकल पर आरपीजी से हमला, रूसी फाइटर जेट ने भी बमबारी की है। कुर्स्क में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा है। यूक्रेनी व्हीकल पर आरपीजी से हमला किया गया है। ये तस्वीर देखिए कैसे एक यहां पर आरपीजी से हमला किया, रूसी फाइटर जेट ने बमबारी की और यूक्रेनी इन्फेंट्री पर आरपीजी से एक रूसी सैनिक हमला करता हुआ। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है, यूरोप में हाइब्रिड वॉर शुरू हो गई है। दुनिया भर के इंटरनेट पर मंडराया बड़ा खतरा। बाल्टिक सागर में 2 इंटरनेट केबल्स पर अटैक हुआ है। लिथुआनिया स्वीडन के बीच संचार केबल क्षतिग्रस्त हो गया है, ये बड़ी खबर है। जर्मनी फिनलैंड को जोड़ने वाली केबल भी काटी गई है। तो बाल्टिक सी में क्या हाइब्रिड युद्ध शुरू हो गया है? पहली घटना 17 नवंबर, बाल्टिक सागर में एक केबल कटी हुई मिली। 2018 किलोमीटर लंबी ये केबल कटी थी। लिथुआनिया में गोटलैंड द्वीप के पास ये केबल बिछी थी। दूसरी घटना 18 नवंबर, 1172 किलोमीटर लंबी एक केबल क्षतिग्रस्त पाई गई। फिनलैंड और जर्मनी के बीच ये केबल बिछाई गई थी। इंटरनेट और संचार नेटवर्क से ये केबल जुड़ी थी। असर, कुछ घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। फिनलैंड और जर्मनी का संयुक्त बयान जारी किया गया। इस घटना में किसी साजिश का संदेह है। दुश्मन के हाइब्रिड युद्ध से यूरोप को खतरा, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि बाल्टिक सागर में समुद्री केबल्स के आसपास रूसी गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं ब्रिटेन ने क्या कहा था? डबलिन और लिवरपूल के बीच संचार केबल के पास रूस का जासूसी जहाज देखा गया। तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के इस मसले को लेकर जो बयानात सामने आए हैं, वो भी साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। एसपी सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? और जंग का दायरा अब कहीं ज्यादा आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, कहीं ज्यादा आगे निकलता हुआ हम देख रहे हैं। क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जंग का दायरा जो पहली बात वो करते हैं बढ़ता जा रहा है, वो वेपन्स में बढ़ रहा है कि किस तरह के वेपन उस वॉर में है। पर आप देखिए, जो आपने दिखाए आरपीजी और जो रॉकेट प्रोपेल्ड जो ग्रेनेड है, ये जो है थोड़ी दूरी के मारक क्षमता वाले वेपन हैं और बड़े कन्वेंशनल हैं, बड़े लोकलाइज वेपन्स हैं। तो इनकी कोई ऐसा, इनसे कोई बहुत भयंकर युद्ध नहीं बढ़ सकता, ना इनकी मारक क्षमता इतनी है। यदि आप मानते हैं कि 500 किलो के बॉम्ब या 1000 किलो के बॉम्ब या 2000 किलो के बॉम्ब्स गिराए जाएँ, उनका करें, तो उनकी क्षमता ज़्यादा है, तो उससे थोड़ा विध्वंसकता बढ़ती है। वो बहुत कम यूज़ हुए हैं। मैक्सिमम जो वेपन यूज़ हैं वो एक लोकल वॉर की तरह लैंड टू लैंड वॉरफेयर में यूज़ हुए हैं। दूसरी बात, ये जो बाल्टिक सी की आप बात कर रहे हैं, ये देखिए, हर कंट्री का अपना एक प्रेशर पॉइंट होता है। तो आप रशिया के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, यूक्रेन को आगे धकेल के उनको एंगेज कर रहे हैं वॉर में, तो वो भी आपके प्रेशर पॉइंट ढूंढ रहे हैं। उसको पता है कि प्रॉक्सी जो हैं ब्रिटेन और यूएसए हैं, तो उनके प्रेशर पॉइंट ये उनकी केबल नेटवर्क है। वहाँ पर वो अपनी मिसाइल बोट्स को या अपने सबमरीन्स को पोजीशन करके वो एक उनके लिए खतरा क्रिएट कर रहा है, नॉट टेकिंग एनी एक्शन, बट वहाँ पे उनको पहुँचा दिया है। तो इससे उनको डर है कि अगर हम इस युद्ध को और आगे बढ़ाएंगे तो हमारे को ये भी नुकसान हो सकता है। तो ये आपको एनिमी को दिखाना है, जैसे रशिया जो कर रहा है ब्रिटेन और यूएस के लिए, कि आपके कहाँ कहाँ पर हम आपके प्रेशर पॉइंट्स को स्क्वीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये उससे जो है अमेरिका और ब्रिटेन का उनको सोचना पड़ेगा कि इस युद्ध को कितना आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें उनका नुकसान भी डायरेक्टली हो सकता है। ठीक बात है। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर खार्किव से है। खार्किव में यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ है। हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई।
तो खार्किव से बड़ी खबर है, यूक्रेन की सेना के काफिले पर हमला किया गया। हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। खार्किव में, खार्किव जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है खार्किव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए। वहां पर यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ है। और उधर रूस से बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है जर्मनी भी। संभावित जंग की तैयारी में जर्मनी की सेना भी जुट गई है। जर्मन कंपनियों को वॉर इमरजेंसी प्लान का निर्देश दिया गया है। साइबर अटैक से निपटने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। जर्मन न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन का ये बड़ा दावा सामने आया है और यह बता रहा है कि पूरी दुनिया में इस जंग के मद्देनजर क्या स्थितियां बनती नजर आ रही। तो जंगी तैयारी में जर्मनी, रूसी हमलों का डर है क्या जर्मनी को भी? संभावित जंग की बड़ी तैयारी में जर्मन सेना बुंडेसवेर इस वक्त लगी हुई है। यूरोप के दूसरे देशों में भी ये जंग फैल सकती है, ये रिपोर्ट कह रही है। युद्ध बढ़ा तो पूर्वी यूरोप में जर्मनी सेना की तैनाती की जाएगी। जर्मन सरकार सेना के बीच 1000 पेज का स्ट्रैटेजिक दस्तावेज लेकर आ रही है। जर्मन कंपनियों को वॉर इमरजेंसी प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। हाइब्रिड वॉर, साइबर अटैक से निपटने के लिए अलर्ट किया गया है। जर्मन न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन से ये जानकारी सामने आ रही है। तो जनरल मेस्टन, अब तो देखिए, चाहे वो सी में पड़ी हुई वो जो केबल हो, इंटरनेट केबल, जिसके लिए नॉर्डिक देशों तक वो जो केबल जाती है, या इसके अलावा वो हाइब्रिड वॉर, या फिर जर्मन सेना का ये अलर्ट, ये 1000 दिन पूरे होने के बाद भी अगर हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हमें लगता है कि अभी 10 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था, तो फिर अंतर क्या आया है इन 1000 दिनों के बाद? और कहीं किसी डिसाइसिव मोड़ पर ये वॉर जाती दिख रही है आपको? और देखिए, 1000 जो दिन हो गए हैं, इससे वॉर 2 दिशा में जा सकती है। या तो एस्केलेट हो सकता है और पूरा यूरोप इसमें घिर सकता है, और दूसरा वॉर टर्मिनेशन के चांसेस भी हैं। जिस प्रकार ये हथियार दिए गए हैं, एमैक्स वगैरह, इसमें शायद जो प्रेसिडेंट ट्रंप डेजिग्नेट है वो भी चाहते हैं कि वॉर एंड हो। अब किस तरफ ये ज़्यादा जाने की संभावना है? देखिए, यूरोपियन देश आज की तारीख में ये जो पुतिन की थ्रेट है इसको काफ़ी क्रेडिबल मान रहे हैं। कारण ये है, आप याद करिए, जब ये वॉर 24 फरवरी शुरू हुई थी, आज से 2.5 साल पहले, पुतिन ने जब ये अपनी फोर्सेस बेलारूस और नॉर्थ कीव और ईस्टर्न इलाके में इकट्ठी की थी, डॉनबास वगैरह के इलाके में, उस समय पूरे विश्व के ये एक सोच विचार था, पुतिन लड़ाई नहीं करेगा। एक ही देश था अमेरिका, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने साफ बोलेगा वो हमला करेगा, लेकिन बाकी कोई इसको मान नहीं रहा था। तो एक पर्सनालिटी प्रोफाइल कमांडर्स की होती है और लीडर्स की। पुतिन की जो पर्सनालिटी प्रोफाइल है, ऑटोक्रेटिक के साथ साथ वो एक वन मैन आर्मी है। आपने देखा किस प्रकार उन्होंने अपने ही लोगों को भी मरवा दिया था। वो जो उसका क्या नाम था अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, जो उनके रिवोल्ट किया था, तो उसको भी उसने मरवा दिया था। तो वैगनर का जो ये ग्रुप कमांडर था। तो कहने का मतलब है कि पुतिन ये लड़ाई को ईस्ट यूरोपियन देश, चाहे फिनलैंड हो या लैटविया हो या कहीं पर भी हो, बाल्टिक स्टेट्स में कहाँ क्या कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर है, इसीलिए ये तमाम देश तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो बाल्टिक में ये आपने केबल्स वगैरह दिखाए हैं, देखिए आज रूस की भी वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। कलिनिंग्राद जो उनका एक वहाँ पर बाल्टिक सी फ्लीट भी बेस्ड है, वो सराउंडेड है हर जगह से, पोलैंड, इधर से लाटविया वगैरह से। उसको भी यहाँ पर यूक्रेनी सेना कुछ सैबोटाज एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनके भी कम्युनिकेशन या लॉजिस्टिक्स को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी बड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन दोनों ये ऑप्शन मेरे को सामने दिख रहे हैं। ठीक है, और इस बीच देखिए एक अहम खबर है, नाटो रूस के बीच चरम पर है तनाव। पोलैंड की बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती की खबर सामने आ रही है। इन्फेंट्री व्हीकल, टैंक और मिसाइल लॉन्चर्स की मूवमेंट यहां पर देखी गई है। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेन बेलारूस के पास अलर्ट पर पोलैंड के एयर डिफेंस को रखा गया है। ATACMS से हमले की हरी झंडी के बाद तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। तो देखिए, पोलैंड और रूस की सीमा कितनी बड़ी है, इसके अलावा पोलैंड बेलारूस की सीमा कितनी बड़ी है, ये सब हम आपको बताते हैं। ये आप देखिए, ये पहले आप मैप देखिए,
ये पोलैंड और रूस की सीमा जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं करीब 210 किलोमीटर की है। इसके बाद पोलैंड और बेलारूस की सीमा 418 किलोमीटर और पोलैंड और यूक्रेन की सीमा 535 किलोमीटर की है। और ये जो इलाका है पोलैंड का, ये बहुत सेंसिटिव है। आप समझ लीजिए ये पूरी बेल्ट। क्यों? बेलारूस से सटी सीमा पर पोलैंड की बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। इन्फेंट्री व्हीकल, टैंक और मिसाइल लॉन्चर्स बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पर एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम एक्टिव है। ATACMS से रूस के अंदर हमले की हरी झंडे के बाद सैन्य तैनाती की गई है। जी, और नाटो और रूस के बीच देखिए तनाव कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये खबरें साफ तौर पर बता रही हैं पश्चिमी यूक्रेन में रूसी हमलों से पोलैंड की एयरफोर्स एक्टिव है। 2 दिन पहले F-16 फाइटर जेट से पोलैंड की रूस को वार्निंग भी सामने आई थी। वेस्ट यूक्रेन में रूस के मिसाइल ड्रोन हमले के जवाब में पोलैंड की F-16 की उड़ान सामने आई थी। तो होने क्या जा रहा है, आसार क्या नजर आ रहे हैं, इन खबरों को देखकर एसपी सिंह साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, ये टेंशन तो डेफिनेटली बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। और जैसे अभी जनरल मैस्टर ने बताया कि इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, युद्ध जो है और भीषण हो सकता है। और जो अमेरिका अभी एज ऑफ टुडे चाहता है कि उनके जो इंडस्ट्री है, वॉर इंडस्ट्री है, जो भी उनके एम है उस तरह है। लेकिन ये जो पोलैंड में सुरक्षा जो अपना कवच तैयार कर रहे हैं, आप एयर की बात कर रहे हैं, उनके एयरफोर्स में उनके करीब टोटल जो है 200 के करीब एयरक्राफ्ट हैं जी। जबकि आप रशिया देखिएगा करीब 2500 से ज़्यादा उनका एयरक्राफ्ट है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है एयरफोर्स का, सिमिलरली लैंड फोर्स का। तो ये एक तैयारी हर देश अपनी सुरक्षा की जरूर करता है, इसमें कोई गलत राय नहीं है। क्योंकि इस समय पोलैंड को भी शायद ये नहीं पता कि ये युद्ध किस तरफ जाएगा, कि जिस तरह से युद्ध की एक्सीलेट हो रहा है, नए नए वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये डर तो खतरा तो हर देश को है इस समय, स्पेशली यूरोप में। और पोलैंड जिसका बॉर्डर लगता है, पोलैंड आप याद रखिए शुरू के दिनों में सारी जो चेन सप्लाई है वेपन्स की वो पोलैंड के थ्रू हुई थी यूक्रेन में। तो ये पोलैंड को भी याद है और ये रशिया को भी याद है। तो पोलैंड जो है इस समय मैक्सिमम थ्रेट में है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो पोलैंड उसके दर्ज में आ सकता है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन से जंग के बीच भारत आएंगे पुतिन। बहुत बड़ी खबर है। क्रेमलिन में पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने यह बड़ा दावा किया है। पुतिन के भारत दौरे की तारीखों की घोषणा जल्द होगी। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, पिछली बार दिसंबर 2021 में भारत आए थे पुतिन। ये वॉर शुरू हुई थी फरवरी के एंड में 2022 में, यानी वॉर शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन आ रहे हैं अब भारत। तो ये डेवलपमेंट बड़ा होगा। 4 साल बाद पुतिन आ रहे हैं भारत। रूस ने पुतिन के भारत दौरे की खबर पर मुहर लगा दी है। भारत दौरे की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही हो जाएगा। तारीखें बहुत जल्द हमारे सामने होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली भारत यात्रा है व्लादिमीर पुतिन की। पिछली बार 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे पुतिन। जुलाई में मॉस्को में पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया था, जिसे पुतिन ने स्वीकार किया था। और अब आपको बता रहे हैं कि पिछले 4 सालों में कब कब पुतिन और मोदी की मीटिंग हुई है। 6 दिसंबर 2021 जब पुतिन भारत आए थे आखिरी बार और उन्होंने भारत का दौरा किया था। यह एक बहुत अहम दौरा था पुतिन का। 22 अक्टूबर 2024 पीएम मोदी रूस गए। वहां पर उनकी एक गर्मजोशी भरी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई। और उसके बाद 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी, अक्टूबर से पहले भी जुलाई 2024 में रूस गए और वहां भी उन्होंने एक बड़ा दौरा किया और वहां भी बहुत अहम मुलाकात हुई। और आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन का यह भारत दौरा क्यों अहम है। पुतिन की विदेश यात्राएं कम क्यों, कहां नहीं गए पुतिन, ये सारी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। कथित युद्ध अपराध के लिए अरेस्ट वारंट तक जारी हो चुका है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ और इसी वजह से विदेश यात्राएं अब कम ही कर रहे हैं पुतिन। कहां नहीं गए? 2023 में G20 समिट में शामिल होने वो भारत नहीं आए थे, आपको याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है और जंग में जो उनकी भूमिका रही उसे लेकर अमेरिका ने, तमाम पश्चिमी देशों ने जो सवाल उठाए, उसके बाद ये वारंट जारी हुआ। 2024 में G20 समिट में हिस्सा लेने वो ब्राजील भी नहीं गए। आईसीसी के किसी देश में जाने पर गिरफ्तारी संभव है। वहीं वारंट जारी होने के बाद सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया ही गए हैं व्लादिमीर पुतिन और अब आ रहे हैं भारत। कब आ रहे हैं ये भी थोड़ी देर बाद आपके सामने होगी ये सारी जानकारी, क्योंकि
यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द रूस की तरफ से तारीखों का ऐलान भी हो सकता है।